स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम पिछली 3 क्लासों में पुरातात्विक स्थलों पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज उसका चौथा और आखिरी पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? ऑप्शंस हैं गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर या राजसमंद। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2। तो ओजियाना जो है वो आपके भीलवाड़ा में स्थित है। इसके बारे में और जानते हैं तो ये एक ताम्रयुगीन आहट संस्कृति से संबंधित सभ्यता है जो कि भीलवाड़ा में स्थित है और भीलवाड़ा में भी आपके खारी नदी पर। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिला भीलवाड़ा और नदी खारी। इसके अलावा यदि बात करें तो इसका उत्खनन किसने किया? तो देखिए इसका उत्खनन किया BR मीणा व आलोक त्रिपाठी। इन 2 लोगों ने इसका उत्खनन किया सन 2000 में। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसमें जो हमें याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किन अवधि या वर्षों के दौरान किया गया था? इसके ऑप्शन हैं 98 से 99, 95, 96, 2008 से 2009 या फिर सन 2000 से 2001। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, सन 2000 से 2001 में। हमने अभी पढ़ा कि ये आलोक त्रिपाठी और BR मीणा द्वारा यहाँ उत्खनन सन 2000 में किया गया था। अगला प्रश्न है, रंगमहल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? तो देखिए इसके ऑप्शंस हैं आपके पास KN पुरी, RC अग्रवाल, हन्ना रेड या VN मिश्र। इसका सही उत्तर है हन्ना रेड, ऑप्शन नंबर 3। तो रंगमहल जो है इसके बारे में हम जानते हैं। रंगमहल कहाँ स्थित है? तो देखिए रंगमहल सभ्यता आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। यहाँ पर खुदाई का कार्य किस सन के दौरान हुआ? तो 1952 से 1954 में हुआ। और किसके नेतृत्व में उत्खनन किया गया? तो डॉक्टर हन्ना रेड के नेतृत्व में यहाँ पर एक स्वीडिश दल द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ पर क्या क्या मिला है? तो देखिए यहाँ से आपको मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं, पूजा के बर्तन व 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ये 105 तांबे की मुद्राओं वाला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इस सभ्यता में मकानों का निर्माण आपकी ईंटों से होता था और यहाँ के जो निवासी थे वह मुख्य रूप से किसकी खेती करते थे? तो वे मुख्य रूप से चावल की खेती किया करते थे। तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में है। इसका उत्खनन डॉक्टर हन्ना रेड के द्वारा किया गया और 1952 से 1954 में किया गया। यहाँ पर मुख्यतः 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। मकानों का निर्माण ईंटों से किया जाता था तथा यहाँ पर मुख्य रूप से चावल की खेती होती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, रंगमहल स्थित है श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू या हनुमानगढ़। तो ये हमने अभी पढ़ा, हनुमानगढ़ में रंगमहल स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? गेहूं, चावल, बाजरा या मक्का। तो यहाँ पर मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो लूनी घाटी किस युग से संबंधित है हमें यह बताना है। इसके ऑप्शंस हैं आपके ऊपरी पुरापाषाण युग, उत्तर पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लूनी घाटी सभ्यता जो है वह आपकी मध्य पुरापाषाण युग से संबंधित है, यह हमें याद रखना है। अब इसके बारे में और चीज़ें जानते हैं। तो देखिए यह जो लूनी घाटी सभ्यता है यह 1971-76 में इसका उत्खनन किया गया था, जिसे डॉक्टर ओलचिन, AS गाउडी व KTM हेगड़े ने किया था। तो ये 3 नाम हमें याद रखने हैं, डॉक्टर ओलचिन, AS गाउडी और KTM हेगड़े। इन्होंने बूढ़ा पुष्कर, अजमेर और जैसलमेर में यह एक मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज की। अब आगे प्रश्न देखते हैं, बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल पुरास्थल किस युग से संबंधित हैं? तो देखिए नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, पुरापाषाण युग या फिर कांस्य काल। तो हमने अभी देखा था कि बूढ़ा पुष्कर, होकरा यह सभी जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 पुरापाषाण युग आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
ऑप्शन है इसके झुंझुनू, चूरू, बीकानेर या सीकर। तो देखिए सुनारी सभ्यता जो है वह आपकी झुंझुनू में पाई गई है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 झुंझुनू। और इसके बारे में जानते हैं तो देखिए सुनारी सभ्यता जो है वह नीम का थाना जिला जो बना था उसमें है जो कि पूर्व में झुंझुनू में आती थी, और यह खेतड़ी तहसील के पास में है। यहाँ से लोहे के अयस्क से बना लोहे बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिलती हैं। तो हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिलती हैं सुनारी में। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेतड़ी तहसील के किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? सुनारी, नगरी, बरोरा या ऑप्शन 4 बागौर। तो हमने अभी पढ़ा कि प्राचीनतम जो है लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां हमें सुनारी से मिली, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भीनमाल सभ्यता का पता रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-54 में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया था? तो ऑप्शन है बैराठ, जालोर, अलवर या प्रतापगढ़। तो देखिए भीनमाल सभ्यता नाम से ही पता चल रहा है भीनमाल जालौर में है, तो जालौर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं भीनमाल सभ्यता के बारे में। तो देखिए सबसे पहली चीज़ की है जालौर में है। इसका उत्खनन किसने किया? तो इसका उत्खनन RC अग्रवाल यानी कि रतनचंद्र अग्रवाल ने किया था। यहाँ से आपको क्या क्या मिला है? तो देखिए यहाँ से मिला एक रोमन एम्फोरा यानी कि सुरापात्र और एक यूनानी सुराही मिली है। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर याद रखनी है कि यहाँ से एक रोमन एम्फोरा यानी कि सुरापात्र और एक यूनानी सुराही मिली है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर विदेशी व्यापार का ये एक केंद्र था भीनमाल सभ्यता। और भीनमाल का प्राचीन नाम तो वो था आपका श्रीमाल, यहाँ का प्राचीन नाम था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं भीनमाल सभ्यता के जो हमें याद रखने हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है राजस्थान के जालौर जिले में किस सभ्यता की खोज हुई है? बालाथल, बागौर, बैराठ या भीनमाल। तो अभी पढ़ा भीनमाल सभ्यता जो है वह जालौर जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 4 भीनमाल इसका सही उत्तर है। अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? तो इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर S कुमार, VS वाकड़कर या डॉक्टर जगत नारायण या ऑप्शन नंबर 4 DH गार्डन। तो देखिए आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज जो है डॉक्टर जगत नारायण ने की थी, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। तो देखिए 14 अगस्त 1978 को डॉक्टर जगत नारायण श्रीवास्तव ने हाड़ौती के घने जंगलों में शैल चित्रों की खोज की थी, लेकिन जो सुजस है वह इसको मानती है कि इनकी जो खोज थी शैल चित्रों की खोज वह सर्वप्रथम 1953 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। तो हमें ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा इसके बारे में यदि जाने तो यहाँ पर 35 शैलाश्रय खोजे गए थे, यह चीज़ भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से देख लें। अगला प्रश्न है, माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं आपके पास नागौर, जोधपुर, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में आपकी माध्यमिका नगरी स्थित है। इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो देखिए माध्यमिका जिसका वर्तमान नाम है नगरी, तो एक चीज़ हमें ये याद रखनी है, इसका वर्तमान नाम है नगरी, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहाँ से क्या क्या मिला है? तो देखिए पहली चीज़ तो ये कि एक बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है माध्यमिका नगरी। यहाँ से आपको गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं, और इसका उत्खनन जो है वह 1904 में डॉक्टर भंडारकर द्वारा किया गया था। इसके बाद 1962 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा भी किया गया था। तो माध्यमिका नगरी के बारे में हम देख लेते हैं इन पॉइंट्स को एक और बार कि इसका वर्तमान नाम नगरी है, यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहाँ पर आपको बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियाँ मिलती हैं, उनके लिए यह प्रसिद्ध है, एवं यहाँ से आपको गुप्तकालीन कला के अवशेष भी मिलते हैं। इसका उत्खनन कार्य सर्वप्रथम जो है 1904 में डॉक्टर भंडारकर द्वारा किया गया था। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, जो कि है मध्य पाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में किस नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं?
तो इसके ऑप्शन है अश्वी, बेडज, नीलपाड़ा या एलना। इनमें से किस नदी के किनारे और विराटनगर से हमें मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में मिले हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बेडज जो नदी है उसके किनारे से आपको चित्तौड़ में मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। और इसमें भी यदि हम देखें तो ये बनास बेडज नदी तंत्र की वागन और कादमाली नदी घाटियों एवं कोटा में चंबल नदी घाटी के पास पाए गए हैं। और डिटेल में आप ये चीज़ भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है 1870 में किसने बूंदी में, जयपुर और इंद्रगढ़ में एक पुराशाण हाथ कुल्हाड़ी हैंड एक्स जो होती है उसकी खोज की थी? यह प्रश्न काफ़ी बेसिक है, सभी को आता होगा। इसके ऑप्शन हैं वीएन मिश्रा, आरसी अग्रवाल, एजी जॉन्स या फिर सीए हैकेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सीए हैकेट। उन्होंने 1870 में बूंदी में, जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की थी। आइए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी की खोज निकाली थी, यह हमें बताना है। ऑप्शन है अलवर और टोंक, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, जयपुर और इंद्रगढ़ या फिर जोधपुरा और सोनारी। तो हमने अभी पढ़ा कि जयपुर और इंद्रगढ़ से जो है एक हैंड एक्स यानी कि हाथ कुल्हाड़ी मिली थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। तो इसके बारे में जानते हैं 1970-71 में जो है सीए हैकेट द्वारा सर्वेक्षण किया गया और जयपुर और इंद्रगढ़ में यहाँ से एक पूर्व पाषाणकालीन कुल्हाड़ी जो है सर्वप्रथम उन्होंने प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है हमारा राजस्थान के किस जिले में डीडकर शैलकला पुरा स्थल स्थित है? इसके ऑप्शन है अलवर, जयपुर, सीकर या बूंदी। तो देखिए आपकी डीडकर शैलकला पुरा स्थल जो है वह आपके अलवर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। यहाँ से 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र आपको प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील का गांव। तो हमें बताना है कि परबतसर तहसील का कौन सा गांव राज्य के पुनर्गठन से पूर्व 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है। इसके ऑप्शन हैं आपके पास किनसरिया, कुराड़ा, कितलसर या फिर कालेटड़ा। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, कुराड़ा। इसके बारे में और जानते हैं तो देखिए डीडवाना कुचामन जो जिला है जो कि पूर्व में नागौर में आता था, वहाँ की परबतसर तहसील में जो कुराड़ा ग्राम स्थित है वहाँ पर सर्वप्रथम 1934 में आपको ताम्र सामग्री की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित हैं? ऑप्शन है सोजत, धनेरी, तिलवाड़ा या गढ़ेश्वर। इन चारों में से बताना है। अब ऑप्शंस को देखते हैं 1 और 2, 1 और 3, 1, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4। तो देखिए लघु पाषाण युगीन संस्कृति से इनमें से कौन कौन से संबंधित हैं? तो वह है आपका सोजत, धनेरी और तिलवाड़ा। तो ये तीनों जिस ऑप्शन में वह आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 और 3 सोजत, धनेरी, तिलवाड़ा ये तीनों ही लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबड़िया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है यह हमें बतानी है। ताम्र उपकरणों के भंडार, पाषाण युग का केंद्र, लघु पाषाण उपकरणों की खोज या नवपाषाण कालीन संस्कृति के केंद्र। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, ताम्र उपकरणों के यहाँ पर भंडार हैं। कहाँ पर? तो झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर हमने अभी पढ़ा, सावड़िया बीकानेर और नंदलालपुरा जयपुर, इन सभी में यही समानता है कि यहाँ पर ताम्र उपकरणों के भंडार पाए गए। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो कि है निम्न में से लौह युगीन सभ्यता है बेडेश्वर, डूंगरपुर, कालीबंगा, हनुमानगढ़ या फिर पूंगल बीकानेर। अगला ऑप्शन है भीनमाल जालौर, पलाना जालौर या मलाह भरतपुर। तीसरा ऑप्शन है नोह भरतपुर, जोधपुरिया कोटपुतली या सोनारी झुंझुनू। ऑप्शन नंबर 4 है तरखानवाला गंगानगर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर या कुराड़ा परबतसर।
तो देखिए लौह युगीन सभ्यता, यदि इसमें से आपने पहले पढ़ा होगा नोह भरतपुर में लौह युगीन सभ्यता थी, वहाँ से कुछ ऐसे उपकरण भी मिले थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाता है। नोह भरतपुर, जोधपुरिया कोटपुतली और सोनारी झुंझुनू हमने अभी पढ़ा था, वह भी एक लौह युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल है? कालीबंगा, आहड़, तिलवाड़ा या फिर जसोल? तो देखिए ताम्रपाषाणिक स्थल यहाँ पर आपका आहड़ है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित हैं या है? बागौर, रत्नापुर, तिलवाड़ा या लोटेश्वर? तो देखिए हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर बागौर को सभी का पता है कि यह राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 जिस भी ऑप्शन में है वह सही उत्तर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हट जाएगा और 2 हट जाएगा। बागौर, इसके अलावा तिलवाड़ा भी हम सभी जानते हैं। तो 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। बागौर और तिलवाड़ा जो हैं वह आपके राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? ऑप्शन है बागौर, आहड़, भानगढ़ या कालीबंगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 भानगढ़ इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल कहाँ स्थित है? चित्तौड़, नागौर, उदयपुर या जालौर? हमने अभी एक प्रश्न की व्याख्या में भी पढ़ा था कि झाड़ोल जो है वह आपके उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। तो ये हमारे सभी प्रश्न हो जाते हैं अब तक के, जो कि पुरातात्विक स्थलों से जुड़े हुए किन्हीं पेपर्स में आए थे। इसके बाद अब हम अगली वीडियो से दूसरे टॉपिक पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे।